शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई, तृतीय नेत्र या दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं, कैसे जाने कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस विषय पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इसकी बारीकी को समझ सकें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान का आलोक अन्य लोगों तक भी पहुंचे और आपको इसका पुण्य प्राप्त हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं। आज्ञा चक्र खुल चुका है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है या अभी प्राप्त होने ही वाली है, यानी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली है तो कौन से संकेत मिलेंगे हमें। पहले तो आप ये समझिए, हमारी दृष्टि एक दिव्य दृष्टि होती है और एक आंतरिक दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि। दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तो आंखें बंद करने पर हमें मालूम पड़ता है, सारी चीजों का ज्ञान हमें होता है, सूक्ष्म लोक तक का ज्ञान होता है। लेकिन जब हमारी आंतरिक दृष्टि खुलती है तो हम आंख खोल करके भी देख सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी बात समझ सकते हैं, सारे उसके रहस्य जान सकते हैं। यह दिव्य दृष्टि जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है या ओपन होने को होता है तो यह दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त होती है कई तरीकों से। एक तो होती है हमारे गुरु शक्तिपात कर दें, गुरु कृपा से। साधना कम भी की है और गुरु जी ने शक्तिपात कर दिया है तो दिव्य दृष्टि बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, यदि हम किसी मंत्र का काफी समय तक लगातार अटूट श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ जब करते रहते हैं तब प्राप्त हो जाती है और हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है। तीसरा, इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो जाए अचानक। ऐसे साधक भी हैं जिन्हें अचानक कृपा प्राप्त हो गई, या जिन लोगों पर इष्ट देव की सवारी आती है उन्हें भी कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वो भी सब कुछ जान जाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है या फिर खुल चुकी है। पहला, दिव्य दृष्टि खुलने से पहले हमें हमारे आज्ञा चक्र पर तनाव महसूस होता है। वहां पर वाइब्रेशन महसूस होते हैं, कंपन महसूस होते हैं, खुजली महसूस होती है या फिर चुनचुनाहट जैसा अनुभव होता है। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो आप समझ लें कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने ही वाली है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते हैं तो उस समय हमें
धुंध धुंध जैसे धुंधल का आगे जो अंधेरा दिखाई देता है ना, वो नहीं, बल्कि हल्का हल्का धुंधलका दिखाई देगा। उसके बाद फिर हमको जैसे जुगनू चमकता है रात को, इस तरीके का प्रकाश दिखाई देगा। तारे दिखाई दे सकते हैं, फुलवारी दिखाई दे सकती है, कई तरीके के फूल दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे तत्वों के जागरण की निशानी है कि हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, तो पंचरंग फुलवारी देखी, वहां पर 5 रंग के फूल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और कुछ समय के उपरांत साधना में तरक्की होने के बाद हमको ज्योत दिखाई देती है, ज्योत प्रकाश पुंज दिखाई देता है, बहुत हल्का दिखाई देता है, फिर वो गहराता चला जाता है, तीव्र होता चला जाता है। उसी प्रकाश के अंदर से हमें आवाज सुनाई देने लगती है, निश्चय एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। ध्यान की अवस्था में जब हमारा ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है तो प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश में से आवाज सुनाई देती है जिसको हम नाद कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं। वो नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। ये हुआ दूसरा लक्षण, दूसरा संकेत। तीसरा संकेत है जब हमारी यांत्रिक चेतना आज्ञा चक्र पर इकट्ठी होना शुरू होती है, उस समय हमें सूक्ष्म लोक की पहली परत जो है वो भूत प्रेतों की है, वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आगे चल के सूक्ष्म लोकों के दर्शन होना शुरू होते हैं, सूक्ष्म शक्तियों का आभास होना हमें शुरू हो जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी पूर्वाभास हमें होने लगता है। जब हम देखते हैं कि हमें ध्यान की अवस्था में ऐसा अनुभव हुआ कि यहां पर यह घटित होने वाला है, बाद में वो सच होता है, तो आप समझ लें कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। ठीक है। अगला पॉइंट यह है, जब हमारी साधना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, हम ध्यान में खो जाते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय 3 चीजें होती हैं। जब ध्याता और ध्यान भी हम भूल जाते हैं तो फिर रह जाता है ध्येय, हमारा इष्ट। जब ऐसी स्थिति में हम इष्ट का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें त्रिकालज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। हम अपने विचारों को सुदूर बैठे हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करा सकते हैं, जिसको हम विचार संप्रेषण कहते हैं। अपने विचारों से उसे मोटिवेट कर सकते हैं। किसी के मन की बात को जानना हमारे लिए अत्यंत सहज हो जाता है। किसी व्यक्ति के विचारों में हमें परिवर्तन करना है तो विचार संप्रेषण की क्रिया के द्वारा हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और ज्यों-ज्यों हम साधना की गहराई में उतरते जाते हैं तो हमें हमारे इष्ट देव के दर्शन भी होते हैं। ध्यान की अवस्था में हमारी बात भी होती है
अपने इष्ट देव से या गुरुदेव से हम जिसका भी ध्यान करते हैं, जिस तरीके से हम भौतिक शरीर में आपस में बातचीत करते हैं, ठीक ऐसे ही हम सूक्ष्म शरीर में भी उनसे बात करते हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब भी हमें मिलता है और किसी के साथ क्या घटने वाला है, हमारे साथ स्वयं क्या घटने वाला है, इन सारी घटनाओं की जानकारी हमको हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तो साधक चुप हो जाता है, फिर वो कुछ कहता नहीं, बताता नहीं, क्योंकि साधना के अनुभव यदि हम किसी अन्य को बताते हैं तो वो अनुभव होने ही बंद हो जाते हैं, फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। यानी हम बता नहीं सकते, वो अनुभव नहीं होंगे, साधना चलती रहेगी, अनुभव बंद हो जाएंगे। वो अनुभव उस समय खुलेंगे जब इस दुनिया से हमारा जाने का समय होगा, तो सारे अनुभव खुल जाएंगे, तब तक के लिए बंद रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने अनुभवों को भी दूसरे को शेयर ना करें, सिर्फ अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को शेयर कर सकते हैं, उनसे उसके बारे में राय भी ले सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी है जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चलता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्थितियों में ऊंचा उठाएं और आपको आपकी साधना में मदद करें, कृपा दृष्टि बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।